जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय जोहार। साथियों, भाजपा सरकार के शासन में आज समाज का हर वर्ग त्रस्त है। सरकार बनाने के पहले इन्होंने कहा था हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे, लेकिन आज कर रहे हैं उल्टा। हम ही बिगाड़ेंगे, हम ही बर्बाद करेंगे। इस तरह की भावना के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ को तबाह करने में, बर्बाद करने में लगी है। 9 महीने एक दुस्वप्न की तरह बीते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। गिरौदपुरी धाम के पास अमर गुफा में पवित्र जोड़ा जैत खाम को काटा गया। आज भी जैत खाम को काटने वाले लोग आजाद हैं। उन्हें गिरफ्तार करने की, दोषियों को सजा देने की सतनामी समाज की मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन सतनामी समाज के शांतिपूर्ण आंदोलन में शामिल होने वाले और नहीं होने वाले भी प्रमुख सामाजिक लोग आज जेल के सीखचों के पीछे हैं। सतनामी समाज के शांतिपूर्ण आंदोलन में षड्यंत्र पूर्वक बाहर के लोगों को बुलवाकर हिंसा करवाई गई, साजिश की गई सतनामी समाज के खिलाफ। और इस घटना के बाद, इस सुनियोजित घटना के बाद सतनामी समाज के निर्दोष लोगों पर पुलिस का दमन चक्र शुरू हुआ। कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ, युवक कांग्रेस NSUI के कार्यकर्ताओं के साथ निरपराध लोगों के खिलाफ बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से भाजपा की सरकार काम कर रही है। कवर्धा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति के लोगों की आग लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई। कवर्धा से ही मानव तस्करी की घृणित शुरुआत हुई। 2 गुटों के विवाद ने विकराल रूप ले लिया। कस्टडी में प्रशांत साहू की हत्या की गई। शराब कोचियों के खिलाफ आवाज उठाने पर, अपनी ही पार्टी के नेताओं को बताने पर, अपनी ही पार्टी की सरकार के पुलिस को बताने पर भाजपा के कार्यकर्ता रहे संतोष पटेल को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। उसके घर के सामने आकर धमकी चमकी, गाली गलौज की गई। संतोष पटेल को अपनी जान देने के लिए मजबूर किया गया। कवर्धा में निषाद परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। रायपुर मेरीन ड्राइव में चाकू से हत्या हो गई। रायपुर पढ़ने आए बस्तर के आदिवासी बच्चे की हत्या कर दी गई। शिक्षक की मांग करने पर छात्रों को राजनांदगांव और बिलासपुर में जेल भेजने की धमकी दी जाती है। पोटा केबिन में बच्ची की जलकर मौत हो गई। अबोध बच्ची मां बन गई। महिलाओं के साथ अनाचार, नारायणपुर में मासूम बच्चों के साथ छेड़खानी, हसदेव में आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन का अधिकार छीना जाना, आदिवासी समाज के गांवों को पुलिस प्रशासन और वन विभाग द्वारा बाहर से घेर कर उन्हें उनके ही गांव में कैद कर लेना, सीतापुर में आदिवासी संदीप लकड़ा की हत्या। पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार में ट्रांसफर का खेल चरम पर है। ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, बड़े पैमाने पे लेन देन हो रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त भाजपा सरकार के अन्यायपूर्ण सरकार के भेंट चढ़ गई। आज साथियों, 9 महीने के कार्यकाल में भाजपा सरकार के अन्याय से पूरा छत्तीसगढ़ त्रस्त है। व्यापारियों की दुकानें लूटी जा रही हैं। लवन में गुपचुप बेचने वाले व्यवसायी की हत्या कर दी गई। रामानुजगंज में ज्वेलर्स की दुकान लूट ली गई। 9 महीने में भाजपा सरकार के कुशासन से एक
ऐसा राक्षस जन्म लिया है जिसने छत्तीसगढ़ से सुख, शांति, चैन, सद्भाव को खत्म करने का काम किया है। साथियों, बहुत हो गया, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। अब इस अन्याय को बर्दाश्त करने की हद हो गई है। इस राजनैतिक बदले की भावना से किए जा रहे अत्याचारों को बर्दाश्त करने की हद हो गई है, इंतहा हो गई है। साथियों, हम महात्मा गांधी की पार्टी के लोग हैं, हम पंडित नेहरू की पार्टी के लोग हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की पार्टी के लोग हैं। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि हम छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालेंगे। आज छत्तीसगढ़ में हमारे पुरखों ममता मई मां मिनी माता, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छेदीलाल, चंदूलाल चंद्राकर के सपनों के छत्तीसगढ़ को भाजपा सरकार तबाह करने में जुटी हुई है। भाजपा सरकार के अन्याय के खिलाफ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैज, कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री टी.एस. सिंहदेव और सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में, अगुवाई में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा का आशीर्वाद लेकर गिरौदपुरी से राजधानी रायपुर तक हर छत्तीसगढ़ वासी के लिए न्याय की मांग लेकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा निकालने जा रही है। 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सब ने पदयात्रा करने का निर्णय लिया है। साथियों, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। इस पदयात्रा में हम बलौदाबाजार विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, बलौदाबाजार जिले के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल होकर इस पदयात्रा को सफल बनाएं, ऐसी मैं अपील करता हूं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसा मैं निवेदन करता हूं आपसे। साथियों, कुछ न कहने से छिन जाता है सारा सुख चैन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आइए छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल से अपराधियों की रवानगी के लिए, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और स्वाभिमान बचाने के लिए छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा में हम आप सब अपनी भागीदारी निभाएं। न्याय के लिए इस संघर्ष में हम सब सहभागी बने, न्याय के लिए कांग्रेस के इस संघर्ष में हम सब सहभागी बने, यही विनम्र अपील करता हूँ। जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय जोहार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।